फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 9th का हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वर्क एंड एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे इस पर ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुका है। 2 वीडियो क्या क्या था उसमें मैं बता दे रहा हूँ। पहला वीडियो है जिसमें मैंने वर्क एनर्जी पावर के बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन दी थी, डेफिनेशन दी थी, मैंने समझाया था एक्चुअली होता क्या है। डेफिनेशन तो आप याद ही कर लोगे, लेकिन मैं एक्चुअली बताया था कि कैसे कैसे काम करता है। उसके अलावा डिटेल में जो क्वेश्चन के जो चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन है वो मैंने बताया था। और सेकंड वीडियो आया था जिसमें मैंने 13 क्वेश्चन बताए थे एक्सरसाइज के। तो बच गए 8 क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि टोटल एक्सरसाइज के 21 क्वेश्चन है। तो आज 14 से लेकर 21 तक का क्वेश्चन है, आज डिस्कस करेंगे। तो सिंपल है, बहुत आसान है, और एक एक क्वेश्चन मैं बताता चलता हूँ। क्लियर? तो चलिए सिंपल है, देखें। एन इलेक्ट्रिक हीटर जो कि है और रेटेड 1500 वाट, यानी क्या बता रहा है? वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। क्योंकि हमने देखा था ना, पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि किस रेट पे आपका पावर का डेफिनेशन यही होता है ना, कि किस रेट से आप काम कर रहे हैं। तो वर्क पर यूनिट टाइम यही होता है। तो पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो हम यूनिट यूज करते हैं, जो यूनिट यूज करते हैं, जो यूनिट होता है हमारे घर में, वो होता है किलो वाट आवर में। किलो वाट आवर में कैसे? किलो वाट आवर कैसे हो गया भाई? सिंपल देखो, पावर क्या है? पावर का यूनिट है वॉट। तो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम W निकालें, एनर्जी निकालें। एनर्जी का सिंपल मतलब होता है ना कि एनर्जी कितना कंजम्पशन करोगे, जितना जितना वर्क डन करोगे उतना ही कंजम्पशन करोगे ना। तो यानी वर्क डन के जगह पे हम सिंपल लिख सकते हैं एनर्जी कंजम्पशन। तो यानी W इक्वल टू हम लिख सकते हैं P इंटू टी। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। P क्या है? वॉट इंटू टाइम क्या है? टाइम वैसे होता है सेकेंड, लेकिन हम जब भी यूनिट की बात करते हैं तो हम इसको वॉट को हम लेते हैं किलो वॉट में, और टाइम को हमेशा लेते हैं, टाइम को लेते हैं हम लोग आवर में। तो यानी होता है 1 किलो वॉट आवर। और जो आपके घर में 1 यूनिट जो बिजली आती है, वो 1 यूनिट इक्वल होती है 1 किलो वॉट आवर। तो आगे से जब भी क्वेश्चन बनाओगे आप, तो अब इस हमेशा एनर्जी कंजम्पशन को कौन सा यूनिट लोगे? किलो वाट आवर में, किलो वाट आवर। क्लियर है ना? समझ गए ना? तो मैं इसलिए बता दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में या आने वाले सारे क्वेश्चन में, पावर वाले क्वेश्चन में आपको ये यूनिट में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो रेटेड है 1500 वाट, तो आप इसको किस में कन्वर्ट सकते हो? ये तो है पावर, तो इसको आप किलो वाट में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना होगा? आप 1000 से डिवाइड कर दो तो 1.5 किलो वाट हुआ। तो इसका मतलब है कि आप पूछ रहे हैं कि हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। तो सिंपल है कि आपको पता है पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर का है 1.5 किलोवाट इंटू टाइम कितना है? 10 आवर। तो इसको वर्क डन कितना हो जाए? वर्क डन हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? 15 किलोवाट आवर। इसका मतलब है इसने एनर्जी कितना कंज्यूम किया, क्योंकि जितना एनर्जी इसके पास रहेगा उतना काम करेगा। सिंपल, हमें पता है ना कि एनर्जी क्या होता है? कैपेबिलिटी टू वर्क। जितना एनर्जी आपके पास रहेगा उतना काम करेगा। तो जितना कितना इसने काम किया पूछा ना, इलेक्ट्रिक हीट हाउ मच एनर्जी इसने यूज किया, तो इसने यूज किया 15 किलो वाट आवर। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन ये थोड़ा अब ध्यान से देखो कि एक ध्यान देना कि हमें पता है, ये चीज़ तो हमें पता है कि लॉ एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एनर्जी का बस फॉर्म चेंज हो जाता है वन फॉर्म टू अनदर। जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कभी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग दैट एनर्जी चेंजेज व्हिच अकर व्हेन वी ड्रॉ ए पेंडुलम है। पेंडुलम है मान लो, बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट ऑसिलेट। जैसे मान लो हम इसको यहाँ पे नॉर्मली अगर छोड़ दे तो यहीं पे रहेगा, लेकिन अब मान लो हम खींच के यहाँ पे ले गए, यहाँ पे खींच के ले गए, तो फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे 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 करते करते रुक जाएगा। अब होता क्या है इसमें कि अब देखो क्या है, वाई डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू, क्यों ये रेस्ट में आ गया, और व्हाट हैपेंस टू इट, मतलब इसकी एनर्जी को इवेंचुअली हुआ क्या,
और क्या है, वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हमने एनर्जी से इसको यहाँ पे ला के छोड़ दिया, एनर्जी लगाया, क्योंकि एनर्जी हमने फोर्स लगा के इसको यहाँ खींच के ला के छोड़ दिया, फिर ऐसा क्यों हुआ, रुक गया, तो मेरा फोर्स तो बर्बाद चला गया। तो क्या है, तो मैंने फोर्स जो लगाया, तो जो फोर्स लगाने के कारण जो वर्क डन हुआ यानी जो एनर्जी बना, तो एनर्जी तो वेस्ट हो गया। तो अब ये तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे आपने इसको यहाँ पे लाए, तो आप एक चीज़ देखो, थोड़ा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जैसे हुआ तो यहाँ पे mgh आ जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो यहाँ पे क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, mgh। तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाते जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, फिर यहाँ नीचे आने लगता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी आएगा ही। फिर ऐसे जाता है, फिर जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करता है, क्योंकि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अब काइनेटिक एनर्जी अब जैसे ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू हुई ना, तो वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो गई, ऊपर गया, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, मैक्सिमम हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे आके रुक गया। और होता कैसे है, रुका क्यों भाई, रुका क्यों? जैसे मान ले आपको ये तो साफ पता चलेगा कि भाई पहली बार यहाँ तक गया, दूसरी बार यहाँ आएगा थोड़ा कम जाएगा, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम। भाई इसने अपना, क्योंकि इसका जो फोर्स था वो किसने ले लिया, वो फ्रिक्शन के कारण, इस पे फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन के कारण, इसे फोर्स लगने के कारण रुक गया। तो यहाँ पे बोला द वर्ब डज नॉट ऑक्सीलेट फॉर एवर, इट कम्स टू द रेस्ट बिकॉज एयर रेसिस्ट करता था, एयर इसको रोकता था, इसके मोशन को रोकता था। तो यहाँ पे बता, द पेंडुलम लूजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द फ्रिक्शन एंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम, कि फ्रिक्शन जो लग रहा था उसको रोकने के लिए अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करने लगा, तभी तो भाई लॉस नहीं करता तो इस हर बार यहाँ से यहाँ तक नहीं जाता, कम क्यों जाता, ऐसा ही हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हुआ, क्योंकि इसका एनर्जी जो पेंडुलम का लॉस हुआ है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हुआ है, और बाय गेनिंग इट्स सराउंडिंग, इसका मतलब इसने जो एनर्जी अपना खोया है, सराउंडिंग ने वो एनर्जी पा लिया। तो ओवरऑल अगर बात करें सराउंडिंग के साथ, तो एनर्जी क्या है, एनर्जी टोटल सिस्टम की बात करें तो एनर्जी क्या है, कंजर्व हुआ, एनर्जी लॉस्ट कहाँ हुआ, यानी इसने अपना एनर्जी खोया, लेकिन फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यानी सराउंडिंग को अपना एनर्जी दे दिया। सिंपल है ना, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the object of mass m is moving with a constant velocity v. How much its work should be done on object in order to bring the object to rest? कितना काम करना पड़ेगा जब इसको रोकना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, गाड़ी चल रही है ना, आपको कितना काम करना है कि इस गाड़ी को रोक दो। तो भाई सिंपल है, इस गाड़ी ने जितना एनर्जी बनाया है, आप सेम एनर्जी उल्टा दिशा में लगा दो, यही तो है, तभी तो उसको रेस्ट में लाओगे। तो सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क required to be done to stop a car of 15 kg moving at a velocity। भाई ये सेम क्वेश्चन मैंने बताया था ना, कि सेम अगर इसका मास इंटू वी स्क्वायर क्या है, क्योंकि सब है ना, तो के एम पर आर, तो इसका मास देखो, मास इंटू वेलोसिटी इसको कन्वर्ट कर दो किस में, ये केजी में ही है, और इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, और कैलकुलेट करोगे तो इतना जूल आ जाएगा। क्योंकि हमने ऐसे देखा ना कि केजी मीटर पर सेकंड होता है यूनिट किसका, एनर्जी का, केजी मीटर पर सेकंड हमने देखा ना, तो इसीलिए आप इसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में। सिंपल है, देखो सिंपल बता क्या रहा है कि भाई कोई स्पीड से गाड़ी चल रही है, इसका मास है 1500 kg, इसका वेलोसिटी है कुछ, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा ना, क्योंकि हाफ mv² है। तो आप इसको रोकना है तो सेम एनर्जी लगाना पड़ेगा ना जितना इसने गेन कर लिया है, नॉर्मल बात है ना, जितना इसने गेन कर लिया सेम एनर्जी लगाओगे तभी तो रुकेगा।
तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम बी स्क्वायर। यूनिट हम एक बार देख लेते क्योंकि एनर्जी का यूनिट हमने देखा था किलोग्राम, क्योंकि हमने ऐसे निकाल लिया था ना कि एफ जो वर्क डन इक्वल टू होता है एफ इंटू एस होता है। एफ इंटू एस क्या होता है, एफ इंटू एम है फिर एस, और ऐसे निकाला था ना। फिर इसमें हमने निकाला केजी पर मीटर पर सेकेंड निकाला था, तो केजी मीटर सेकेंड माइनस 1 निकाला था हमने, निकाला था ना वर्क डन। तो सिंपल इससे भी निकाल लो। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो तो किलोमीटर पर आर है, इसको कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिट यूज होता है, या सिंपल आप ऐसे कर सकते हो जैसे देखा 60 किलोमीटर पर आर है ना, इसको किलोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, इसको आवर है तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई। तो ये करोगे 0 0 0 0 काटोगे तो ये क्या होगा, ये होगा 3, ये होगा 5, तो 6 3 क्या 18, तो 60 इंटू 5/18 है ना, यानी किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कर दो, जितना कट रहा है उतना कटने दो। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है ये टोटल है ना, 60 इंटू 5/18 का स्क्वायर कर दो, इतना आएगा। यानी इतना एनर्जी तो कार ने गेन कर लिया है, आपको इतना उल्टा एनर्जी लगाना पड़ेगा तभी आप स्टॉप कर सकते हो। क्लियर है ना। नेक्स्ट है, ये तो बहुत आसान है, इसमें बता रहा है कौन कौन सा F is acting on object mass m, the direction of displacement is west and so on. Observe the diagram carefully, state whether the work done by the negative, कौन सा वर्क डन निगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा जीरो। भाई ये तो सिंपल सिंपल जीरो लग रहा है क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। क्लियर है ना, तो यहाँ पे जीरो। सेकेंड, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन है, पॉजिटिव। ये क्या होगा, नेगेटिव, दोनों उल्टा लग रहा है कि फोर्स इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो जा रहा है। जैसे फोर्स इधर आप लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो जा रहा है। जैसे नॉर्मली कभी कभी नहीं होता है कि ऐसे कार पे आप भले ही फोर्स इधर लगाते हो फिर भी डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो जाता है। फोर्स आप इधर लगा रहे हो, इधर रोकने का ट्राई कर रहे हो लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, तो ऐसे में होता है निगेटिव। क्लियर है ना, सिंपल। ये वाला क्वेश्चन है, धोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। देखो सिंपल बता रहा है कि ये है, एक्चुअली सोनी लिखा था, धोनी सेज दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट। भाई ये यहाँ पे देखो, जितना स्पीड से चल रहा है, मतलब कुछ स्पीड से मान लो चल रहा था, तो बोल रहा था कि किसी पे एक्सेलरेशन, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का जीरो होगा, जीरो रहेगा अगर बहुत सारे फोर्स उस पर अप्लाई किया जाए तो भी, मतलब अगर मान लो रुका हुआ है तो आप धक्का दोगे तो ऑब्वियसली एक्सेलरेट तो होगा ही, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा फोर्स लगा हो फिर भी एक्सेलरेट ना हो। हाँ ऐसा हो सकता है। कब, जब आप एक मान लो जितना फोर्स लगाते हो ना वो फोर्स आपस में ही कैंसिल आउट हो जाए, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, एक इधर, ये इधर, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भले ही बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं लेकिन फिर भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। सिंपल है, यही कारण है। 20th क्वेश्चन है और इसके बाद एक और क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एनर्जी इन kilowatt hour is consumed in 10 hour by 4 device of power 500 each। मतलब पावर है और मतलब एक जो डिवाइस है वो 500 वाट ले रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है, तो 10 घंटा चलेगा 10 घंटा चलेगा तो टोटल कितना एनर्जी यूज करेगा। तो ये होगा एक डिवाइस का, तो चारों का डिवाइस का निकाल लो। तो एक डिवाइस का कितना है, सबसे पहले वॉट को तो पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना हो क्योंकि एनर्जी, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल, तो पावर इंटू टाइम इक्वल टू वर्क डन होगा ना।
तो पावर इंटू टाइम इक्वल टू वर्क डन। तो सिंपल आप निकाल लो, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 500 वाट है तो इसको क्या कर लोगे 500 डिवाइडेड 1000 करोगे तो क्या होगा 0.5 किलो वाट। तो पावर क्या होगा 0.5 किलो वाट इंटू टाइम 10, ये कितना होगा वर्क डन, यानी ये होगा एनर्जी के इक्वल। तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10, तो क्या होगा इतना 5 किलोवाट पर आवर, कितना हो जाएगा टोटल एनर्जी कितने डिवाइस का, एक डिवाइस का। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 20 नहीं आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली मान लो एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ये है सरफेस। तो जैसे ही आपको ये तो पता होगा, जैसे ही यहाँ से आप छोड़ोगे तो इसका सबसे इस समय क्या था, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स था, मैक्सिमम था, और काइनेटिक एनर्जी 0 था, क्योंकि अभी बस आपने छोड़ा है, कोई स्पीड कोई वेलोसिटी गेन किया नहीं है, अभी जस्ट जिस वक्त अपने हाथ से बॉल छोड़ा है। नीचे आता जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, ये तो हमने देख रखा है। लेकिन भाई ये होगा यहाँ तक, लेकिन जैसे टप्पा खाएगा बॉल तब क्या होगा भाई, ये काइनेटिक एनर्जी तो इसका ख़त्म, क्योंकि टप्पा खाने के बाद बॉल रुकेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी पाताल लोक में चला जाएगा, नहीं ना जाएगा। तो यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद कहाँ गया भाई काइनेटिक एनर्जी, अब ढूंढो। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में, सब या तो सरफेस गर्म हो जाएगा, और साउंड एनर्जी में डिपेंड करेगा, हीट एनर्जी साउंड एनर्जी में डिपेंड करेगा कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, और बॉल का साइज़ कितना, जो बॉल आप फेंक रहे हो उसका साइज़ कितना, वो कितना, और ये भी डिपेंड करेगा रॉक जिस पे टकरा रहा है वो कितना हार्ड है, कैसा है, क्लियर है ना। और कीचड़ वाला है तो अंदर धंस जाएगा, फिर उतना आवाज़ नहीं होगा, उतना साउंड एनर्जी जनरेट नहीं होगा। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ये चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम है साउंड। ऑब्वियसली साउंड से ख़त्म होगा, साउंड से स्टार्ट होगा। तो साउंड थोड़ा बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एक और चीज़ कि टोटल इसमें 22 क्वेश्चन है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि क्या हाँ, तीनों वीडियो आप एक साथ देखिए। तीनों वीडियो कितने देर की होगी, 30, 60, 70, 80 मिनट की वीडियो है, और पूरा वीडियो पूरा एक बार में पूरा बैठिए, पूरा चैप्टर कीजिए, ख़त्म कीजिए, मज़ा लीजिए। क्लियर है ना। चलिए, थैंक यू। और ये वाला तो है ही, आपने देख लिया। चलो, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से करवाइए। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, अगर मन करे तो फॉलो भी कर सकते हो, और इस पेज पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आप ई वाला PDF डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारा ब्लॉग है, और अभी डाउनलोड कर लो। जो एज इट इज जो PPT है ना वही है, वही हम डाल चुके हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, थैंक यू और थैंक यू।